शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम शुरू करते हैं एक ऐसे विषय पर जो विवाद कहा जाता है। विवाद तो हम शुरू करते हैं यशायाह 64 उसका 8वें पद से। और अगर ये समझ में आ जाए बहुत अच्छे से तो जीवन के लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बड़ा अच्छा, सारा कुछ ठीक है, अच्छा है। एक स्थिति ऐसी आई, बोले ये मिट्टी मात्र है, मेरा आत्मा इनसे कब तक विवाद करता रहेगा। तो आज जो विवाद की स्थितियां आती हैं, देखते हैं आप सामने बहुत सी, वो क्यों है और परमेश्वर को भला क्यों लगा? इसीलिए लगा ना कि मनुष्य बकवादी है, विवादी है, प्रश्नों की भरमार है। इफिसुस में जब पौलुस पहुंचा तो वहाँ के जो लोग थे, यूनानियों को बहुत ज्ञान का रहता है ना, जानना समझना। चलो बोले ये बकवादी जो आया है, जो बकवास करने आया, चलो हम इसकी सुनते हैं, ये क्या नई बात बताता है। तो सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें जानी समझी जा रही हैं। तो परमेश्वर को ज़्यादा भला लगा, लिखा है कि ये मूर्खता का प्रचार ज़्यादा भला लगा जिससे उद्धार है। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो ज्ञान से नहीं समझने की कोशिश करा, अपनी रीति से, वो क्योंकि भले और बुरे का, तो हम बोलते हैं ना मेरा पिता कुम्हार है, बिल्कुल मिट्टी से बढ़िया बनाया है। आदम नाम दे दिया और ये स्थिति हमारे सामने है और चल रही है, बड़ी विकट है, बड़ी, जिसमें बहुत सा क्लाइमैक्स है, सस्पेंस है। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, चलिए हम देखते हैं एक विषय को। और जब आज ये सुंदर मौका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है और वो बता रहे हैं, चाहते हैं कि हम जानें, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं ना, तो उसमें से एक इच्छा ये है, विवाद वाली गंभीर बातें हैं। इसमें जितनी साधारण लग रही है, निश्चित प्रचार जो लोगों के लिए मूर्खता है पर हमारे लिए उद्धार का कारण है, क्योंकि क्रूस के अतिरिक्त हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और यीशु के नाम के अलावा, उसके वचन के अलावा कुछ भी जो मनुष्य की तरफ से है, मैले चिथड़े हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। जब मैंने बोला कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि विवाद में ना पड़े, परमेश्वर परेशान हो गया, परमेश्वर का आत्मा परेशान हो गया। इनको बोले इनके हाल में डाल दो, ये करते रहें विवाद, और कर रहे हैं। तो जो विवाद हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किससे कर रहे हैं विवाद? विवाद में पड़े हैं क्या? हम विवाद में पढ़ना बताऊंगा मैं, जो कैसा होता है विवाद में पड़ना और कौन कौन सी आदतें हैं। तो पहली चीज़ तो अगर उसमें हम ये देखें कि सचमुच में अगर हम परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं तो विवाद तो शुरू हो गया ना। और ये कोई नई बात नहीं होगी, सूर्य के नीचे दोषी ठहराना। शुरुआत सही हो गई थी। आदम ने कहा ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, इसने मेरे को खाने पर विवश की। स्त्री कहती है वो शैतान ने मुझे बहका दी। यानी शुरू से विवाद, आज्ञा नहीं मानना, देखभाल नहीं करना, पर विवाद जरूर करना, दोष लगाना।
तो जो दोष लगाने का है वो उसका स्तर क्या है आज? आज जब हम दोष लगाते हैं परमेश्वर पर, किस तरह, कैसे? जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वो बातें जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है, तो निश्चित, और उसमें हम क्या कर रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं, पर वो चीज़ें होनी चाहिए। 64 में पढ़ ही लिए कि तू अनंत काल तक हमारे पापों को स्मरण नहीं करना, है ना? परमेश्वर को बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से, जैसे हम बताते हैं। और जब ऐसा काम करते हैं, ये कामों में जब हम पड़े रहते हैं, तो निश्चित मसीह विरोधी नहीं होते क्या? शैतान का साथ देकर जिसने अपना बेटा दे दिया, उसके उपकारों को भूलकर सांसारिक इच्छाओं में पढ़कर मसीह विरोधी बोलते हैं जिसको, एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट कार्य करना है। विवाद में, परमेश्वर के साथ वचनों में विवाद में पढ़ना। एंटी क्राइस्ट को ढूंढते हैं ना, बाइबल में एंटी क्राइस्ट को ढूंढते हैं। और 17 प्रकाशित वाक्य अगर एक से पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट है। आगे 12-13 में वो 10 राजा सिंह, दानियल 7 में भी वो 10 सिंह, 10 राजा, जिनको कुछ समय के लिए अधिकार दिया जाएगा। कुछ समय के लिए, वो राजा नहीं है, हाँ, कुछ समय के लिए राजा बनने का अधिकार दिया जाएगा। तो ढूंढ रहे हैं कि वो पर्वत कौन से हैं जिनके 7 शिखर हैं, कौन से हैं, क्या हैं। तो 10 का जो राजाओं का कॉन्सेप्ट आया, 10 सिंह का, नहीं वो इस देश के होंगे, उस देश के होंगे, मसीह विरोधी वहाँ से होगा। बड़ी साधारण बात है जो मनुष्य कर रहा है, और ये पहचानना चाहता है। मनुष्य इसको पहचानना चाहता है बिल्कुल कि मसीह विरोधी कौन है। तो विवाद की स्थिति जो है वो साफ साबित करती है, जैसे सारी संसार में जो मसीह को ग्रहण कर लिए हैं 7 कलीसियाएं हर जगह पाई जाती हैं, वैसे ही ये 10 सिंह हर जगह पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा होगा? आप राजनैतिक स्वरूप समझ रहे हैं इसको, या ऐसे अधिकारियों का स्वरूप समझ रहे हैं? ये लड़ाई तो दुष्ट आत्माओं से है ना। उन जगहों को लेते हैं, बिल्कुल जो बाइबल में नेशन कहा गया है वो प्रजा को भी कहा गया, लोगों को भी नेशन कहा गया है। तो कहने का मतलब राज्य ही है क्या? उसके लिए जो घटना घट रही हैं उससे अगर हम देखें, थोड़ा सा लेविटिकस में जाएंगे हम। हाँ, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है कि पुराना नियम तोरा से लोगों को कि व्यवस्था समाप्त हो गई, तो फिर 10 आज्ञा क्यों मान रहे हो जो यीशु ने कही, है ना? यीशु ने 10 आज्ञाओं को रखा ना, उसने व्यवस्था पूरी की। तो ये विवाद, छोटे छोटे बड़े विवाद, और इस पर क्यों फंसे हैं? क्योंकि शैतान के हाथ में। अगर नए हो गए हैं तो समझ पवित्र शास्त्र का प्रकाश ये सब बातों को क्लियर कर देगा। तो अपन देखते हैं 26, 2 चीजें हैं उसमें, लय व्यवस्था 26। तो 16 से देखते हैं, लय व्यवस्था 26-16। तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा जाएंगे। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ेगा, खदेड़ता भी ना होगा, तब भी तुम भाग जाओगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। तो यहां एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अगर इस पर भी नहीं तो वो 7 गुनी ताड़ना किस पर आ गई है? अगर इस पर भी नहीं मान रहे तो देख लो, और कौन कौन से रोगों से पीड़ित हो रहे हो ये भी देख लो घर में।
पर जो 16 में मुख्य बात कही गई है वो आतंक की है कि तुम जो आतंक से कैसे भयभीत रहोगे। आतंक ने कैसे डरा रखा है ना, इतने ज्यादा डरे हुए हैं आतंक से। तो कारण क्या है? ये जो आतंक आया है, क्यों? जो शत्रु से हारना आतंक से हारना है, क्योंकि डर खत्म नहीं हुआ तो आतंक तो तुम्हारे अंदर है ही पहले से। डर, शत्रु से हार रहे हो, लिखा है साफ इसमें कि और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब खदेड़ रहे भी नहीं है तो आज अधिकार है ना आतंक का, हर देश में देखो आतंक का अधिकार। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी भाग रहे हैं। भाग रहे से मतलब प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि यहाँ ना कर दें, वहां ना कर दें। सारे देशों में ये उथल पुथल है। ये दुष्ट की योजना का एक हिस्सा है आतंक, जिससे भयभीत हैं। परमेश्वर ने बोला है मागोर मिस्शाबिब, ये शब्द बाइबल में आया, लिखा है कि मैं अपना भय डालूंगा। और जब कहा गया है कि तुम अगर मेरा भय मानते हो और इन आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम संसार के भय में नहीं पड़ोगे, ये शैतान के भय में नहीं पड़ोगे। एंटी क्राइस्ट को ढूंढने चले हैं, चलो एंटी क्राइस्ट को ढूंढेंगे जो राज्य करेगा। और जो एंटी क्राइस्ट हमारे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर के वचन में विवाद डालकर, नया करके, बहुत सारी चीजें बदल के, नाना प्रकार की भ्रांतियों के शिकार बनकर अपना अपना जो करना है स्वतंत्र हो गए ना। कैसे स्वतंत्र हुए? कि दुष्ट की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं अनजाने में या जानबूझकर। अगर विवाद की स्थिति कहीं पर भी है, जिस भी चर्च में, मिनिस्ट्री में, ये सब जगह जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, अगर इनके बीच में ये आ रहा है तो कहने का मतलब परमेश्वर का आत्मा विवाद में नहीं फंसना चाहता। और अगर हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो फिर विवाद में क्यों फंस रहे हैं? और विवाद में अगर फंस रहे हैं तो ये बातें पूरी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं पर चेक करना जरूरी है कि कुछ दुष्ट ने कड़वाहट बो दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। अब उस पौधे को साथ साथ बढ़ाना चाहते हो कि कटनी के समय तक, तब काटोगे। तो ज़्यादा भला ये है अभी कि वो 10 राजाओं को ढूंढने से अंदर अच्छा है अपने अंदर के वो 10 राजाओं को ढूंढ लो। कौन कौन से राजा को कौन कौन सा अधिकार मिलेगा, अभी तो इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। अभी तो अधिकार दिया गया है 10 सिंह कुछ समय के लिए वचन के अनुसार। अभी वो दिख रहे नहीं हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकली, भौगोलिक स्तर पर, भौतिक इसमें देखें कौन है, पहचाने। तो पहचान तो अपने से शुरू होना चाहिए। ये 10 सिंह तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह पर ऐसा ग्रुप मिलेगा जो संसार पे हंटर चला रहा है। इन चीजों में उलझने से ज्यादा अच्छा ये बिल्कुल जानना चाहिए, पर इन विवादों में पड़ने से ज्यादा अच्छा परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम विवाद में ना पड़े, इसलिए उसने मना कर दिया। अब इस मना करने को हम माने, ठुकरा दें, तो वो परिस्थिति में जो चली आ रही है, 18 में लिखा हुआ है जो, उसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, आप तोरा को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, उनमें बहुत सारी गमियां, गलतियां ढूंढना और उस पर विवाद करना, पर एक चीज तो आप मानते हैं ना कि आप मसीह हैं, प्रभु यीशु का लहू लिए हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं, बस। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हर दिन अनुग्रह रखे हुए हैं। आप धार्मिकता में रहेंगे तो अनुग्रह रहेगा ना, अपनी धार्मिकता स्थापित करेंगे। आज हर मनुष्य, अचानक पवित्र आत्मा ने एक हिस्सा बताया जो बहुत गंभीर है और जिसे समझना जरूरी है
कि अपने अपने लिए ही मांगा जा रहा है। ये पिछले समय से चला आ रहा है, पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि सचमुच में क्या मांगने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो क्या चाहता है कि हम मांगे, वो मांगने के पहले देना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम क्या मांगें। तो उसके राज्य के लिए जब हम प्रार्थनाओं में मांगते हैं उनके लोगों के लिए, तो दुष्ट से जो घिनौना काम प्रत्येक दिन प्रत्येक मसीही परिवार में कर रहा है, गैर मसीहों के अंदर नहीं कर रहा, वो तो उनको क्या, उनका तो साथी है। पर जो मसीही परिवार में कर रहा है, वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हम वो बात यीशु के नाम में या तो बांध नहीं पा रहे या खोल नहीं पा रहे हैं। और हमेशा के लिए अगर बांध देने के लिए चाहते हैं कि जिस तरह से वो आतंक डाला हुआ है, भय अपना भागने वाला, कमियों को दिखाने के लिए, परेशानियों को, हर चीज का भय, भय सिर्फ प्राण बचाने के लिए बहुत सारे भय काम करते हैं। तो वो भय मुक्त करने के लिए शैतान के विरुद्ध में खड़े होकर उसके कुनबे के लिए क्यों नहीं मांगते वो 7 गुना, जिसमें लिखा है ना 7 गुना, 7 का 70 गुना, 7 गुना दुष्ट के ऊपर जाए। और यीशु के नाम में परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए क्या ये नहीं करेगा? फिर विवाद में पड़ेंगे क्या? बिल्कुल करेगा। तो विवाद में क्यों पड़ रहे हैं हम? उसका वो हिस्सा जो नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करके उनको सेफ करके परमेश्वर सेफ कर रहा है। पर द्वार खुले हुए हैं और दुष्ट अपनी युक्तियों से जिस रीति से प्रताड़ित करता है, व्याकुल करता है, बेचैन करता है, डराता है, चिंता और बहुत सारी बीमारियां और ये सारा कुछ का इंतजाम करता है कि ये परेशान हो, तो वो 7 गुना जब उसके मानने वालों के ऊपर अपन फेर देंगे यीशु के नाम में, तो ये कोशिश करेगा क्या? युद्ध में लड़ना अपने लिए लड़ना होता है क्या? युद्ध का योद्धा खुद के लिए लड़ता है क्या? देश के लिए लड़ता है, नेशन के लिए, लोगों के लिए लड़ता है, राज्य के लिए लड़ता है। अगर आप योद्धा हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, तो लड़ाई कैसी होनी चाहिए? और लड़ाई की बात में साफ साफ जब कहा गया है, स्पष्ट है कि वो सब जो घटित होते हुए देख रहे हो मसीही समाज के अंदर दुष्टता के द्वारा, दुष्ट के और उसके मानने वालों के ऊपर फेर दो यीशु के नाम में। वहां सारी शिथिलताएं आ जाएंगी, वहां व्याकुलताएं आएंगी जो आ रही हैं, बेचैनी आएंगी, हड़बड़ाहट आएगी और शैतान उल जलूल काम जो संसार में कर रहा है उसका परिणाम है। पर उसमें आपका ही योगदान तो हो। व्यक्तिगत मांगना मांगना मांगना, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरी नौकरी, मेरी खेत बाड़ी, बस इस पर विचार करिए, इससे आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है और बहुतों के लिए लाभ का कारण बनेंगे। ये मत सोचिए कि जो अलग अलग तरह के उपकार करने का हम मनुष्यों को दिया गया है, ये उसकी ओर से दान है। पर शैतान से एक लड़ाई ये भी लड़ो। आसपास आप देखोगे, आप अपने गांव में ही देखेंगे, आप अपने वार्ड में देखेंगे, जब हर कोई इस इच्छा से परमेश्वर के सामने निवेदन विनती करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो उसका बैरी शैतान है उसके हम बैरी रहें। और बैरी के साथ अगर फंस गए हैं एक जुए में तो फिर एक अलग बात है, माफी है। तो आज जो विवाद ना हो, ना करें, स्पष्ट और साफ रहें, ये है परमेश्वर की इच्छा। उसके बाद भी अगर विवादों में पड़ते हैं तो अंदर निश्चित ऐसा कुछ है, और वो निश्चित कुछ ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुष्टता है, अंधेरा है। और अगर ये अंधेरा कायम है आपके मरे हुए जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता मानने के बाद भी, तो आप फड़फड़ाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे,
वाकई में सच्चे प्रेम करने वाले नहीं हो सकते, दया करने वाले नहीं हो सकते, करुणा करने वाले नहीं हो सकते, उसके स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं हो सकते। टाइम बीइंग भावनात्मक तरीके से कुछ कर रहे हो अच्छा दिखाने के लिए बात अलग है। आप मेल मिलाप में नहीं रह सकते, आप बटे हुए रहेंगे और दुष्ट यही चाहता है छोटी छोटी सी बात में तुनक मिजाज बने रहना, अपनी अड़ियल तरीके से ढिठाई का दुष्टात्मा इन पे काम कर रहा है, मैंने देखा है। ये नम्र दीन नहीं हो सकते, ये इसीलिए ये साथी भी नहीं होंगे, ये किसी के साथी नहीं है, ये सिर्फ अपने लालच के साथी हैं, अपनी अभिलाषा के साथी हैं, विवाद के कारण, और सबसे अलग हट गए हैं। अपनी समस्याओं में क्यों उलझे हैं, उनके घर में दरिद्री और ये सारी क्यों क्यों आई है, तो ये वचन है। साफ साफ इनकार करते हैं ना, पवित्र शास्त्र के तोरा का, व्यवस्था का साफ इनकार करते हैं। जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, शब्द का कैसे इनकार करते हैं? वो तो यहूदियों के लिए है। पवित्र शास्त्र किसके लिए दिया गया? पर तो क्यों लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से? पवित्र आत्मा सबको क्यों दिया गया? अब विवाद करें ना, तो विवाद करो, बिल्कुल करो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बकवादी बनो, पर उससे आप अपने परिवार में, मसीही समाज में ये ला सकेंगे। आज पूरे उसमें देख रहे हैं, सब चिंतित हैं इस बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जो चल रहा है अच्छा हो रहा है। कैसा होना चाहिए? जहाँ पूरा पूरा विजय मिली हुई है, वहाँ अभी भी वही लंगड़े जैसी चालें, दोष भरी चालें, ये मजबूत कर देगा ये विवाद का। और कुम्हार ने जैसे बनाया है बर्तन, या तो आदर के रहो या अनादर के रहो, बर्तन भी दो ही हैं। तो जब कहते हो मेरा पिता कुम्हार है, किसान है, चरवाहा है, ये सब कुछ कहते हो, तो उसकी सार्थकता अगर वो है और आप कर रहे हैं, निश्चित नहीं मालूम रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें दुष्ट ने ये करी है, पर कमर कस के इन बातों के लिए एक योद्धा बनोगे और दूसरों के लिए, जो पूरे लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए अपने से अलग हटा के, और अपने से अलग हटा के तब मान लोगे ना जब अपना प्राण बचाना नहीं चाहोगे, अपना प्राण उसके लिए देना चाहोगे, तब मांगा जाता है। जब अपने ही प्राणों की चिंता में पड़े हुए हो तो क्या, वो तो फिर पूरे समय चौबीसों घंटे वो श्राप काम करेगा ना। श्राप है क्या? वो बातें जो आशीष की परमेश्वर ने ठहराई है, उसका ले लिया जाना, बस इतना सिंपल है। श्राप अलग से क्या है? वो बातें जो आपको मिली हुई हैं, बाइबल में लिखा है, उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। ये है श्राप। तो अगर ले लिया जा रहा है और भटक रहे हो, तो वो श्राप में हो, आशीषों से वंचित हुए हो। आशीष आशीष कहते हैं और उसके लिए मनुष्य पे निर्भर होकर दान दक्षिणा पाना चाहते हैं, इधर उधर झूठी अपनी भेड़ों को बेचने वाले, और आशीष को नहीं समझते और आशीष पाए हुए हैं बोलते हैं। वो मक्कारी और चालाकी की शैतान के साथ कठपुतली बनकर लोगों की धन दौलत, गाय ढोरों पर नज़र रखने वाले, ये आपके बीच में भेड़िए हैं। इनसे सतर्क रहिए। जो पैसे लेके प्रार्थना करते हैं, जो इस तरह की कोई भी डिमांड करता है, ये वो भेड़िए हैं और विधवाएं हैं, बताया है। तो इनको समझ जाइए, इनका कुछ नहीं है, बल्कि इन शैतान के हाथ में पढ़कर दुष्ट आत्माओं के साथ कुछ चमत्कार कर रहे हैं जो क्षणिक मात्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इन बातों को समझिए और विवाद में मत पड़िए। मुख्य यही है, वो बातें जो लिखी हुई हैं वो पूरी होनी है। वो 10 राजा 10 सिंह जो दिखाया गया पूरी होनी है, हो रही हैं। प्रभु यीशु का आगमन निकट है। इन चीज़ों पर दृष्टि करना है कि प्रभु यीशु को देखना है, कि इन विवादी चीज़ों को देखना है। इसमें तो संदेह में पड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यीशु के साथ आएगा और हम चले जाएंगे। इन चीज़ों के चक्कर में फंस के जो कर रहे हैं करने दो ना, रिसर्च करने बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनकी रिसर्च भी सामने आ जाए। हर साल नया नया शुरू हो जाता है, और है ना,
तो ज़्यादा भला ये है कि प्रसन्न करना आना चाहिए और उसकी इच्छाओं को जानना आना चाहिए। उसकी एक इच्छा ये है परमेश्वर की कि हम विवाद में ना पड़ें। इसीलिए परेशान का परमेश्वर का आत्मा परेशान हो गया और बोले कब तक इनसे विवाद करता रहूँगा, इन्हीं को विवादी, इनको विवादी रहने दो। तो विवाद से हट जाइए।